यदि आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर हैं और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बिगिनर को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहला है आपको अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना है। तो आपको जैसे मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर जो है कोटक नियो में यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है इनके थ्रू हमारा ट्रेड एक्सचेंज को जाता है, जो भी ऑप्शन ट्रेड हो या शेयर का ट्रेड हो वो। दूसरा है हमारी ट्रेडिंग करने के लिए हमें चार्ट का एक्सेस होना चाहिए। जैसे इनके ये जो स्कैल्पर मोड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारे चार्ट्स वगैरह जो है इजीली मिल जाएंगे। जिस चार्ट को आपको देखना है उस चार्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी इस पर आपको जो भी इंडिकेटर्स वगैरह लगाने हैं, आगे मैं बताऊंगा कि वो आप सब कैसे कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको चार्ट चाहिए जिससे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि किस तरफ का ट्रेड लेना है। किस तरफ का ट्रेड से मतलब समझिए, आप ऑप्शन में हैं और ज़्यादातर लोग बायर्स हैं, तो मैं बायर्स की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो नॉर्मली आप शायद ऑप्शन बाय करेंगे। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो आप शायद पुट बाय करेंगे। तो किस तरफ का ट्रेड है ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। तो वो आपको चार्ट देखकर आपको जो है वो डिसाइड करना होता है। तो ये दूसरी चीज़ है कि अच्छे चार्ट अवेलेबल हों। तो मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ ये कोटक नियो है और इस पर काफ़ी अच्छे चार्ट है। तीसरी जो चीज़ है वो है, क्योंकि आप नए नए मार्केट में आए हैं तो छोटे छोटे ट्रेड लेकर आप सीखेंगे कि आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, रजिस्टर, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो जैसे अभी अगर आप यहाँ कोटक में देखें और इनके ये प्राइसिंग वाले पेज पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमारा ये देखो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए एक ट्रेड पर सिर्फ 10 रुपये लगता है। आपको पता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जो है वो 10 रुपये आपको कम पर आपका चार्ज मिल जाता है। तो आपको सिर्फ एक ट्रेड लेने का 10 रुपये आपको लगता है और उसमें भी पहले 30 दिन जो है ब्रोकरेज फ्री, अकाउंट ओपनिंग का भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन है कि आप ऐसा ब्रोकरेज ढूंढिए जो रिलायबल हो लेकिन चार्जेस, जिसके ब्रोकरेज चार्जेस कम से कम हो। तो ये तो हो गई हमारा पहली चीज़ कि ये रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा है कि आप किस शेयर में, किस इंडेक्स में ट्रेड करें। तो बिगिनर्स के लिए यहाँ पर मेरा बहुत क्लियर एक वो है कि आप शेयर्स में ट्रेड अवॉइड करें। शुरू में आपको शेयर्स में ट्रेड नहीं करना है। इंडेक्स में भी जो लिक्विड इंडेक्स है उसी में ट्रेड करें। जैसे निफ्टी लिक्विड इंडेक्स है, सेंसेक्स जो है लिक्विड इंडेक्स है, फिर बैंक निफ्टी जो है लिक्विड इंडेक्स है। लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सिर्फ महीने की एक बार होती है। तो नॉर्मली आप निफ्टी से ही ट्राई करें, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। आपके प्रीमियम जो है वो छोटे हैं तो आप छोटा ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि सिर्फ निफ्टी में ही करें और एक्सप्लोर करना है तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की तरफ भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट है और वो है कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है। इसका मतलब समझिए, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर जो है वो मैं 1 डे का चार्ट लगा रहा हूँ है, और ये 1 डे का चार्ट लगाया है। इसका मतलब है कि ये हर कैंडल स्टिक जो है वो बता रही है कि एक दिन में कितना मूवमेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मूवमेंट जो है वो किस तरह का आपको रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मूवमेंट जो है एक रेंज में है लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ है। ये आपने लॉन्ग टर्म का देख लिया डे चार्ट लगाकर। ठीक है, फिर आपने जो है 15 मिनट का चार्ट लगाया और 15 मिनट के चार्ट में भी आपने देखने की कोशिश की कि ट्रेंड किस तरफ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पहले ट्रेंड नीचे था, अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। तो आपने लॉन्ग टर्म में देखा, मीडियम टर्म में देखा। अब जिसमें हम ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली लोग 3 मिनट या 5 मिनट देखकर ट्रेड लेते हैं। तो मैं ये 5 मिनट पे मान लीजिए मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज मार्केट काफ़ी बड़े गैप अप के साथ खुला है और उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो बायस पॉजिटिव ही चल रहा है। तो यानी आपने पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना है। पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना है यानी अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको सिर्फ कॉल बाय की तरफ जाना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको पुट सेल की तरफ जाना है, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ज़बरदस्ती हीरो नहीं बनना है कि नहीं यहाँ से तो ये घूम ही जाएगा, घूम जाएगा। वो भी आगे मैं बताऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, कैसे है, फाइंड आउट करना।
वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि ट्रेंड की तरफ का ट्रेड लेना है। एक और जो इम्पोर्टेंट टिप जहाँ मुझे बतानी है वो ये कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो कोशिश करें कि आपका ट्रेड आज शुरू हो और आज ही ख़त्म हो जाए, यानी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करें। क्योंकि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, यानी आज आपने कॉल बाय किया और रात को उसको होल्ड करके रखते हैं कि कल शायद मार्केट भाग जाए, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका पूरा पैसा ख़त्म हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करें, पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जाएं। लॉस अगर हो भी रहा है तो आपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस को आप काटिए और फिर आराम से जो है वो रात की चैन की नींद सोइए। क्योंकि अगर आपने पोजिशनल ट्रेड लिया कि आपने आज का ट्रेड कल के लिए होल्ड किया और बिगिनर है, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी कि कहीं अगर अगले दिन आपके अपोजिट गैप अप या गैप डाउन हो गया बड़ा, तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आप पता करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है डे लाइन पे जा रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारा अभी आप देखेंगे कि एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ आ गया। ये लाइन जो है मैं ऑप्शन और एच से मैं खींच रहा हूँ, आप ये लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो जहाँ पे भी आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है वो आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए ये आपको यहाँ शॉर्टकट भी मिलता है, तो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ तो इसलिए मुझे शॉर्टकट पता है। अब नीचे की तरफ आपका जो है यहाँ पर आपका ये लॉन्ग टर्म का आपका जो है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये ऊपर आपका यहाँ रेजिस्टेंस है कि यहाँ से ये घूम सकता है वापस, नीचे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर हम 15 मिनट की कैंडलस्टिक पे आते हैं और 15 मिनट में हम देखते हैं कि 15 मिनट में भी जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला जो सपोर्ट है वहीं से आकर देखिए मार्केट घूम कर ऊपर गया है और अभी जो लॉन्ग टर्म वाला हमारा रेजिस्टेंस है वो भी हमारे सामने यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब हम 5 मिनट की कैंडलस्टिक पर जाते हैं। तो 5 मिनट की कैंडलस्टिक में भी सपोर्ट तो वहीं है, लेकिन हम एक प्रीवियस डे का जो लो है हम उसको भी हम एक सपोर्ट मान सकते हैं और रेजिस्टेंस हमारा आज का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर से घूम के मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ को आ रहा है, तो आप एक रेजिस्टेंस की लाइन जो है वो यहाँ पर भी खींच सकते हैं। तो अभी ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन हो गई है। अगर आप चाहें तो जैसे ये लाइन आपने खींची है, इसका कलर आपको चेंज करना है कि भाई मुझे रेजिस्टेंस रेड में दिखाओ, तो आप इनका कलर ऐसे चेंज करके जो भी आपको कलर करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको सपोर्ट की लाइन का कलर चेंज करना है कि भाई मुझे ये ग्रीन में दिखाओ, तो आप इनका भी जो है जैसे भी आप कलर चेंज करना चाहें वो आप कलर चेंज करके, ताकि आपको पता लगे कौन सी सपोर्ट वाली लाइन है और कौन सी रेजिस्टेंस वाली लाइन है। ठीक है, अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहाँ से ही ब्रेकआउट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अभी जैसे ये मार्केट यहाँ से घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से आपने जो है, जैसे मैंने बोला कि आपको पहली बात तो आपने ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड आपको यहाँ से ऊपर दिख रहा था, अब ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो आपने ट्रेड नहीं लेना है, दोनों हाथ पीछे बांध लेने, ट्रेड नहीं लेना है। कब ट्रेड लेना है, अब ये आपको पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस है, तो इससे ऊपर जब कैंडलस्टिक जाकर और बंद हो प्रॉपरली, तब आपने जो है बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। क्योंकि हमने देखा कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बायस जो है पॉजिटिव साइड है, तो हम कॉल बाइंग की तरफ को जाएंगे। तो जब ये इसके ऊपर निकलेगा तब आपने ट्रेड लेना है। तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए ये जो है नीचे की तरफ मार्केट यदि आता है, तो जहां हमारा सपोर्ट है वहां पर आकर आपने क्या सोचना है, जैसे ही सपोर्ट के पास आया आपने ये डिसाइड करना है सपोर्ट के पास कि आज मार्केट का बायस किस तरफ है। अगर बायर नेगेटिव है मान लीजिए सपोर्ट के पास, तो आपने ब्रेकआउट के नीचे की तरफ, जब ब्रेकआउट होगा, वो नीचे भी ब्रेकआउट होता है ऊपर भी ब्रेकआउट होता है, लोग उसको ब्रेक डाउन बोल देते हैं, वो एक ही बात है। तो जब उस लाइन से नीचे की तरफ को ब्रेकआउट होगा तो आपने पुट बाइंग की, यानी नेगेटिव साइड का ट्रेड आपने लेना है, अगर डे का बायस नेगेटिव है। तो अगर डे का बायस अगर पॉजिटिव है और मार्केट फिर भी यहाँ नीचे जो है रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके ऊपर को अच्छी एक आध कैंडल बन जाए, बड़ी कैंडल बन जाए, तो वहाँ से आप फिर जो पॉजिटिव साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेड हो गया, लेकिन ये ऐसे ट्रेड आपको बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि दिन में हो सकता है आपको अब जैसे ये मार्केट यहाँ आने की संभावना भी कम है, यहाँ से निकलने की संभावना ज़्यादा है, तो वो ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन जो लोग थोड़े ज़्यादा ट्रेड लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो दूसरी तरह का ट्रेड ले सकते हैं, और वो ट्रेड होता है मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो मूविंग एवरेजेस कुछ लोग DMA यूज़ करते हैं, यानी डेली मूविंग एवरेज,
कुछ लोग EMA यूज़ करते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसके लिए तो हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, लेट्स से ये इंडिकेटर्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम EMA सर्च कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपने ये देख लिया, ये इसको हम स्टार करके जो है वो ऐसे रख देते हैं ताकि स्टार करने से सबसे ऊपर आ जाता है। तो अब हम इसको 2 बार लगाते हैं ऐसे, टैप टैप। अब आपको यहाँ पे लाइन एक ही दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, हो सकता है चेक बॉक्स ऐसे बंद हो, ऐसा हो तो उसे आप खोल लीजिए। यहाँ पे आपको EMA 2 बार दिखेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 EMA लगता है। हम 9 और 20 के साथ हम जो है वो करेंगे। तो पहला हम जो है ये ऊपर वाले पे हम जाएंगे और ये जो आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और आपके सामने ये सेटिंग खुल जाएगी। तो इसकी लेंथ हम 9 ही रखेंगे, यानी पिछले 9 कैंडलस्टिक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसकी स्टाइल जो है वो हम, इसका कलर जो है वो हम रेड कर देते हैं। इसको हम बोलेंगे फास्ट मूविंग एवरेज। 9 कैंडलस्टिक का मूविंग एवरेज है, तो ये फास्ट मूविंग एवरेज है, ओके कर देंगे। और फिर दूसरे वाले पे जाएंगे, यहाँ पे हम फिर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और इसका कलर हम लेट्स से ग्रीन कर देते हैं, ये स्लो मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से इसको 20 कर देंगे, जैसे मैंने बोला 9 और 20। तो अब आप इसको ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लाइनें दिखाई देगी। देखिए, अब ये 2 लाइनों के ऊपर आपका खेल है और नीचे अगर आप चाहें तो एक और आप चाहें तो लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं RSI। तो RSI अगर आप लगाएंगे तो आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा और स्ट्रांग बन जाता है। तो ये देखिए, ये आपने RSI लगा लिया। अब RSI क्या बताता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये देखिए, बीच में आपका ये 50 वाला है। जब RSI आपका 50 से ऊपर चल रहा हो तो आप थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, ओके। लेकिन अगर वो इतना ऊपर चला जाए कि 70 से ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे चला गया, तो फिर हो सकता है कि मार्केट वहाँ से साइडवेज हो जाए जब तक कि वापस इसके अंदर नहीं आ जाए। तो अभी आपने यहाँ देखा, ये मार्केट खुलते ही जो है इसको बोलते हैं ओवरबॉट हो गया, मतलब 70 से ऊपर चला गया। कुछ लोग 70 रखते हैं यहाँ पे, कुछ लोग 80 रखते हैं। आपको अगर इसकी भी सेटिंग में चेंज करना है तो आप यहाँ से जो है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है 70-30 की बजाय आप चाहें तो 80 और 20 भी कर सकते हैं। तो मैं 70-30 रखता हूँ। तो यहाँ गया तो मैं रुक जाऊँगा कि मार्केट ओवरबॉट हो गया, मैं उसको वापस अंदर आने दूंगा और यहाँ पे मेरा फिर से सिग्नल बन रहा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश है। तो ये भी बुलिशनेस दिखा रहा है और हमारा यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो भी बुलिशनेस होगी, तो वो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब तो ये एक तो ये हो गया। अब ये EMAs का मतलब क्या होता है, देखिए जो मैंने जो 2 EMA लगाए हैं, ये एक है शॉर्टर फ्रेम EMA जैसे 9 वाला, और उसको मैंने लाल कलर दिया है, 20 वाले को मैंने हरा कलर दिया है। तो हमने EMA में ट्रेड कैसे करना है, हमारा 9 EMA जो है जब भी 20 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ को क्रॉस करे तो हमने बुलिश ट्रेड ले लेना है, जैसे कि ये यहाँ पे जो है वो कर रहा है। और हम ऐसे और कोई पीछे जाके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एक और एग्जांपल है, और कहीं पीछे जाके देखें तो ये एक और आपको एग्जांपल है। तो इस तरह से रेड लाइन जब ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर को क्रॉस करे तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ये बताता है कि मार्केट जो है वो बुलिश हो रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि रेड जो है वो ग्रीन के ऊपर से नीचे को आई है, तो आप बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, और हम पीछे जाएं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपका बियरिश ट्रेड शुरू हुआ है, यहाँ से भी आपका बियरिश ट्रेड शुरू हुआ है, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका बियरिश ट्रेड शुरू हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे आप अपना बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। तो अभी जैसे हम अगर आज वाले इस पे आते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वो सुबह मॉर्निंग से ही बुलिश ट्रेड है, देखिए, और अभी भी मार्केट बुलिश ही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट एकदम शार्प डिक्लाइन आती है तो ये ग्रीन लाइन इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, ग्रीन लाइन थोड़ी सी फ्लैट लाइन होकर यूँ आएगी, लेकिन रेड लाइन काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगी। अगर रेड लाइन यहाँ से नीचे को क्रॉस करती है ग्रीन को, तो आपका बियरिश ट्रेड बन जाता है, ठीक है। अब ट्रेड लेना कैसे होता है चार्ट पर, तो देखिए हम देख तो रहे हैं इंडेक्स, आपको पता है इंडेक्स में आप खरीदारी और बिकवाली नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप ये जो कॉल और पुट है ये आप यहाँ से चालू करेंगे तो आपका कॉल और पुट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बीच में आपका यहाँ देखिए, ये बीच में आपका इंडेक्स चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये PE यानी पुट और CE यानी कॉल, तो ये आपका दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको जैसे लग रहा है कि अभी यहाँ पर कॉल बाइंग का ट्रेड है, ठीक है, वो डिसाइड कैसे करना है वो मैंने सारा आपको समझा दिया। अब आपको लग रहा है कॉल बाइंग का ट्रेड है, तो आपने ये पुट वाले को हाइड कर देना है और ये आपका कॉल वाला है, इसमें आपने कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है। अब बाइंग का जो है वो कैसे करना है, देखिए, तो ये आपके सामने देखिए, यहाँ पर ये कॉल बाइंग करना है तो ये बाय कॉल या सेल कॉल का आपको यहाँ पर ऑप्शन है। अगर पुट बाइंग सेलिंग करनी है तो यहाँ पे ये जो है पुट बाइंग और पुट सेलिंग का ऑप्शन है।
यहाँ पर आपको जो है वो क्वांटिटी आप लॉट में भी रख सकते हैं या नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इस केस में जो भी आपकी कॉल की क्वांटिटी है वो आप रख सकते हैं। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में 65 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो आप शेयर्स को भी यहाँ रख सकते हैं या जैसे भी आप देखना चाहें। और जब आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या करेंगे, आप ये बाय वाला जो कॉल है आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इमीडिएटली क्लिक करके आपका ट्रेड जो है वो आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चार्ट पे यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर आपको आपकी क्वांटिटी भी दिख रही है, यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो भी दिख रहा है। और किसी भी समय आपको लगे कि नहीं अभी मुझे इमीडिएटली एग्जिट कर जाना है, तो ये एक्स वाला जो बटन है वो जैसे आपने यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक किया इमीडिएटली बाय हो गया, एक्स बटन पे क्लिक करेंगे इमीडिएटली एग्जिट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि हमने कॉल में ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस हमारा नीचे की तरफ होगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये SL और TP आएगा, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को मान लीजिए आप खींच के लेके जाते हैं कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं ये प्लेस स्टॉप लॉस, तो अभी ये बता रहा है कि देखिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको कितने का नुकसान होगा वो आपके यहाँ है। आप स्टॉप लॉस को कभी भी ऊपर नीचे एडजस्ट करना चाहें तो आप स्टॉप लॉस को पकड़ के ऐसे मूव करके और जहाँ भी एडजस्ट करना चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको आपका टेक प्रॉफिट भी मूव करना है तो आप टेक प्रॉफिट को भी जहाँ भी लगाना चाहें ऊपर नीचे मूव करके यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं टेक प्रॉफिट नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपको लॉस से बचाता है, एक्सट्रीम लॉस से बचाता है। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में आपको छोटे प्रॉफिट होंगे, बड़े प्रॉफिट होंगे, छोटे लॉस होंगे, बड़े लॉस होंगे। इन 4 चीज़ों में से आपको सिर्फ एक चीज़ काटनी है, वो है बड़े लॉस। अगर आपने बड़े लॉस काट दिए तो आपका काम सेट है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ट्रेड जो है इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए किस तरह से आप अपने EMA सेट कर सकते हैं, कैसे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, और ट्रेड के साथ कैसे आप चार्ट पर ही अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आई होप बिगिनर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। यदि आपको भी नियो में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।